क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अमेरिका में हाथ हो गया। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये चमगोइयां शुरू कर दी थी कि जैसे ही ट्रंप इंतजामिया आएगी तो जादू की छड़ी के इस्तेमाल से फौरन इमरान खान को अडयाला जेल से रिहाई मिल जाएगी और वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर विराजमान हो जाएंगे। ट्रंप अपनी सारी सिफाती ताकत इमरान खान की झोली में डाल देगा, लेकिन हकीकत इसके बरक्स निकली। अमेरिका में लाखों डॉलर खर्च करने के बावजूद उनके महकमा खारजा की जानिब से इमरान खान के बारे में कोई तबसरा तक नहीं किया गया। यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती प्रेस ब्रीफिंग्स के दौरान इमरान खान के बारे में सवाल करते हैं तो अमरीकी हुकाम उनका नाम लेने से भी गुरेज करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये शख्स एक नॉन एंटिटी है जिसकी ग्लोबल अफेयर्स में कोई हैसियत या शनाख्त नहीं। उन्हें ये मालूम है कि जैसे कुछ लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि इमरान खान मुल्क की मकबूल तरीन शख्सियत है या 80% अवाम उनके साथ खड़ी है, तो हकीकत ये है कि 80 लोग भी अडयाला जेल में इमरान खान से मिलने नहीं आते, हत्ता कि उनके अपने करीबी रहनुमाओं की फैमिलीज भी अडयाला जेल नहीं जाती। और तो और इमरान खान के बेटे भी अभी तक अपने वालिद को सलाम करने नहीं पहुंचे। ये सब साबित करता है कि उनका सारा बयानिया सिर्फ सोशल मीडिया पर तो मजबूत है, लेकिन ऑन ग्राउंड उसकी कोई हैसियत नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ अमरीकी कांग्रेस अरकान को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की, उन पर लॉबिंग की मद में सरमाया लगाया और पाकिस्तान के खिलाफ अमरीकी कांग्रेस में भरपूर काम किया। इसके अलावा ट्रंप इंतजामिया के एक ओहदेदार जो गवर्नमेंट में इंडक्ट होने से पहले इमरान खान से मुंसलिक था और फ्री इमरान खान कैंपेन से जुड़ा था, उसने भी जैसे ही ओहदे का हल्फ उठाया अपनी तमाम इमरान खान से मुताल्लिका ट्वीट्स को डिलीट कर दिया और इमरान खान को बीच राह में छोड़ दिया। नाजरीन, इस सब के बावजूद अमरीकी महकमा खारजा की खामोशी बरकरार है। वाशिंगटन में अमरीकी महकमा खारजा की तर्जमान टैमी ब्रूस से मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक सवाल किया गया, ताहम उन्होंने इस पर कोई रद्द-ए-अमल देने से इनकार कर दिया। तर्जमान का कहना था कि वो किसी दूसरे मुल्क की दाखिली मामलात पर तबसरा नहीं करेगी और ये भी कहा कि अगर इस मामले पर मजीद वजाहत दरकार हो तो व्हाइट हाउस से रुजू किया जा सकता है। I'm not going to comment on the internal frameworks of another country. Regarding his intentions and actions, you can reach out to the White House. President Trump has made it clear that we care about the planet, we care about our neighbors, we care about what's happening on the globe. And that's been evidenced by our actions. नाज़रीन, ये पहला मौका नहीं कि अमरीकी महकमा खारजा ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक सवाल पर खामोशी इख्तियार की हो। इससे कबल 6 मार्च की मीडिया ब्रीफिंग में भी इसी नोयत का सवाल पूछा गया था, इस पर तर्जमान ने किसी किस्म का रद्द-ए-अमल देने से गुरेज किया था। इस्लामाबाद इनसाइडर आपको खुसूसी मालूमात फराहम कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनों के जरिए अमेरिका में कम से कम 20 से 25 मिलियन डॉलर खर्च किए। अगर अब ऐसा लग रहा है कि उनके अपने ही कारिंदे आधी से ज्यादा रकम हड़प कर चुके हैं, उनमें जुल्फी बुखारी और सलमान अहमद का नाम भी शामिल है। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका के लोगों ने अपनी जेबें तो भर ली, लेकिन इमरान खान को सबसे बड़ा धोखा भी इन्हीं लोगों ने दिया। उन्होंने न सिर्फ तमाम पैसे जेब में डाल लिए बल्कि इमरान खान की रिहाई के लिए प्रॉपर लॉबिंग भी नहीं की। इसके नतीजे में वो आज भी जेल में हैं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इनसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।